दुनिया को बना रहे हैं, प्रलय कर रहे हैं और चला रहे हैं, ऐसे हम भी तो कर रहे हैं। बस प्रलय करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि वो आनंद तत्व है। सत्य से जन्म, चित्त से दुनिया को चलाना और प्रलय से आनंद, तीन तत्व से तीन कार्य हैं। तो हम दो काम तो हम भी कर रहे हैं, संतानों को जन्म देना और दुनिया, अपने घर को, गृहस्थी को, व्यापार को चलाना, दो काम तो हम भी कर रहे हैं। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमारे तीनों तरह के ताप कष्ट मिट जाते हैं। प्रणाम करने से क्या मिटते हैं क्या? नहीं। बात तो सही है ना। हम गिरिराज जी गए और गिरिराज जी में हमने 7 कोस की परिक्रमा दे दी और बाकी बाद हमने तीनों जगह प्रणाम कर दियो, तबहु घर में आए तो कष्ट बैसो को बैसो रहे हो। कष्ट मिटू गया तो नई चिंता आएगी। तो क्या कष्ट मिटता है? तो यहां क्या कहा? नमः या नुमः, माने जब भगवान को तुम प्रणाम करो तो कहा तुम नमन करो। प्रणाम नहीं, नमन करो। नमन माने अपने मन को भी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो। जब आप झुकते हैं ना तो अपने मन को और अपनी बुद्धि को भगवान को ही सौंप दो। तो क्या लाभ होगा? अब आपको चिंता नहीं रहेगी अपनी। अब आपके जीवन में कष्ट तो आएंगे, लेकिन आपको भरोसा होगा कष्ट आएंगे लेकिन गिरिराज जी बैठे हैं मेरे। कष्ट आएगा लेकिन बिहारी जी बैठे हैं मेरे। ये भरोसा आना बहुत जरूरी है। प्रणाम कैसे करें? भरोसे से करें। वृंदावन जाने से कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। गंगा जी में नहाने से कुछ नहीं मिलेगा जब तक भरोसा नहीं है तुम्हें। नहीं तो फिर तुम जैसे स्विट्जरलैंड जा रहे हो वैसे वृंदावन जा रहे हो, तुम्हारे लिए क्या अंतर पड़ा? अगर चाट खाने ही जाना है तो फिर दिल्ली चले जाओ, फिर आगरा चले जाओ। बात समझ में आ रही है? भरोसा है ना। वृंदावन में जाने से कुछ तो मिलेगा, मंदिर में जाने से कुछ तो मिलेगा। कथा सुनने पर भरोसा नहीं है तो क्या लाभ मिलेगा? दवाई खानी हो तो किस डॉक्टर के पास जाते हो? जिस पर भरोसा होता है। चाहे वो MBBS ना भी हो तो भी चले जाते हो कि नहीं? दवाई लग जाती है कि नहीं? तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तरह के कष्ट मिट जाते हैं जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी से जुड़ते हैं। तो भैया ठाकुर जी से जुड़ो, पहली बात तो ये है।